तो बच्चों, जैसे आप लोग को पता है कि हम आप लोगों के लिए माध्य माध्यिका बहुलक का वीडियो बना रहे हैं। इसमें आप लोगों के लिए जो माध्य माध्यिका बहुलक का हम वीडियो बनाए हैं उसमें कुछ जो अंश है वो अभी भी रह गया है ना। तो आप लोग जो वीडियो देखे होंगे उसमें आप लोग से कुछ सवाल नहीं बना होगा। यह जरूरी है कि हर सवाल को हमको बताना है। तो हम आज जो बताएंगे आपको उसमें यह सवाल है बहुलक का, जो हो सकता है कि किताब में हो या उदाहरण में हो, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं केसी सिन्हा के मैथ से बता रहे हैं आज। तो केसी सिन्हा का ये जो सवाल है इसमें बहुलक निकालना है। और इसमें जो एक विधि है, देखिए यहाँ 11 से 15, आप 15 यहाँ देखते थे लेकिन 15 नहीं है यहाँ। फिर 16 से 20, यहाँ 20 आपका रहता था लेकिन यहाँ 20 नहीं है। यहाँ पर आपको एक छोड़ दिया गया है, एक बढ़ा के दिया गया है। इसको बहुलक वर्ग में बनाना, देखिए माध्य जो आप बनाते थे माध्य अलग था, क्योंकि माध्य में आपको वर्ग अंतराल का आपका कोई जरूरत नहीं पड़ता था, सिर्फ वर्ग अंतराल से आप मध्य बिंदु निकालते थे। लेकिन इसमें जो है, इसमें या इस टाइप के वर्ग अंतराल में, चूंकि अपवर्जी विधि में नहीं है, ये जो नहीं देगा तो इसको समझ जाएंगे कि अपवर्जी विधि में लिखना पड़ेगा इसको। तो कभी कभी आप देखते होंगे कोई किताब जो है पूरा इस पूरे को लिखता है अपवर्जी विधि। हम पूरे को लिखने से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको पूरा लिखना ही नहीं है। हम सिर्फ जो मेरा बहुलक वर्ग होगा उसको हम जो है अपवर्जी विधि में लिखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसको हम बताए थे आपको एफएम मानेंगे। तो जो सबसे बड़ा है इसमें यह बारंबारता है कि नहीं, पहले यह चेक कर लेते हैं। तो देखिए 7, 10, 13, 26, 35, उसके बाद घट गया। तो घटते बढ़ते को जो फॉर्म रहता है घटते बढ़ते का, वो क्या होता है, बारंबारता होता है। तो ये जो आपका है सबसे बड़ा 35, ये 35 और 35 जो है आपका एफएम हो गया। बताए थे आपको जो सबसे बड़ा होगा वो एफएम होगा, सबसे बड़ा। और उससे पहले वाला को एफएम -1, उसके बाद वाले को, यानी कि इस एफएम से एक बाद वाले को, ठीक बाद वाले को एफएम +1, और एफएम से ठीक एक पहले वाले को एफएम -1। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद जो है एफएम के सीधा वाला ही मेरा बहुलक वर्ग होता है। इसी में मेरा आंसर निकलता है 31 से 35 आपका बहुलक वर्ग है। तो बहुलक वर्ग आपका 31 से 35 है, क्योंकि इसकी वर्ग की बारंबारता क्या है, अधिक है। क्योंकि इस वर्ग की बारंबारता क्या है, अधिक है। इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा जो है बहुलक वर्ग को अपवर्जी विधि में लिखने पर, क्या हम अभी आपको बताए थे कि अपवर्जी विधि में नहीं है, यहाँ पर 25 रहना चाहिए लेकिन एक बढ़ा दिया गया है। इसको अपवर्जी विधि में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 0.5, ज्यादा नहीं, आधा घटा देना है। 0.5, 31 था, देखिए यहाँ 31 है, आधा घटाइएगा। तो 31 में आधा घटाएंगे तो 30.5 होगा। आधा घटा दिए हैं तो आधा बढ़ा देंगे। आधा आप किसी का लीजिएगा तो आधा दीजिएगा ना जी। तो आधा घटाए हैं तो आधा जोड़ देंगे। तो आधा घटाए, आधा जोड़ दिए, आधा घटा दिए हैं। 31 से आधा घटाए तो 30.5, 35 में आधा जोड़ दिए तो 35.5 हो गया, है ना। अब पहला जो है निम्न, ये हो गया ऊपरी सीमा, ये हो गया निचली सीमा, ये हो गया। निचली सीमा को ही एल कहते हैं, चाहे वह बहुलक हो चाहे वह माध्यक हो, दोनों में एल जो लेंगे वह निचली सीमा ही लेंगे। ऊपरी सीमा को नहीं मानने चल जाइएगा। निचली सीमा एल हो गया। एफएम पता ही है, एफएम -1 पता ही है, एफएम +1 पता ही है। बचा क्या, आई आपका। तो आई जो है दोनों का जो अंतराल होगा, 5 का अंतराल है, घटा के देख लेना है, घटा के इसको देख लेना है इसे। तो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 5, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया 5, और 3 में से 3 गया 0। तो पॉइंट के बाद 0 कोई मानता नहीं है, तो यानी वैल्यू कितना बचा, 5 बचा। तो 5 बचा वैल्यू, यानी आई का मान कितना हो गया, 5 आ गया। अब बहुलक का सूत्र आपको तो पता है, एल प्लस एफएम माइनस L प्लस FM माइनस FM -1 बटे 2FM माइनस FM -1 माइनस FM +1 गुना I। तो L का मान मेरा 30.5 प्लस FM का मान 35 माइनस है FM -1 का मान कितना, FM -1 का मान है 26 बटे 2 गुना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। तो 2 गुना एफएम का मान है 35, तो 2 गुना 35 माइनस एफएम -1 का मान है कितना, 26, एफएम +1 का मान कितना है, 22 है। अब आई का मान है 5, अभी तुरंत निकाल के बताए थे। ठीक है,
अब जो है 30.5 प्लस 35 में 26 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। 35 में 26 जाएगा तो 9 बचेगा। अब गुना 5, ठीक है, 35 दूना 70। और 26 और 22 को आप अगर जोड़ दीजिएगा, क्योंकि दोनों माइनसियम है, तो जुड़ जाएगा तो 48 हो जाएगा। तो 9 बचे कितना हो गया? 45। 70 में 48 चल जाएगा, बचेगा 22। तो 30.5 प्लस 45/22। तो 45 में अगर 22 से भागा लगाएंगे तो आएगा 2.04। चूंकि जो है इसमें या अभाज्य संख्या भी इसमें आ रहा है, क्योंकि 22 का गुणनखंड आप कीजिएगा 2 गुना 11 आएगा, तो इसमें अभाज्य संख्या भी आ रहा है, इसलिए पूरा तो ही कटेगा नहीं 45, इसलिए हम 2 अंक ही लिए हैं। पॉइंट के बाद 2 अंक काफी है। तो 30.5 प्लस 2.04 कैसे प्लस हुआ ये देखिए। 30.5 अब पॉइंट के सीधा में पॉइंट के सीधा में 0.04। अब पॉइंट के इधर क्या है? 2, तो यहाँ 2, 4 5.23 यानी 332.54। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका बहुलक का आंसर क्या आ गया? 32.54। ठीक है, यही है अपवर्जी विधि, यही है बहुलक आपका। इसके बाद जो आपका जो है बहुलक का चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा, एक भी बहुलक आपका नहीं बचेगा। अब हम जो पढ़ेंगे एक माध्यिका का पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है आपका माध्यिका भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो बच्चों अब हम आप लोग को बताए, अभी तुरंत बहुलक बताए थे, अब जो है हम माध्यक पढ़ेंगे। माध्यक में हम माध्यक बता दिए हैं, लेकिन माध्यक में जो विशेष स्तर से अभी पूछा जा रहा है, जैसे प्राप्तांक से कम, जैसे 10 से कम, 20 से कम, जैसे अभी प्राप्तांक से कम लिखे हैं तो इसका मतलब पढ़ना 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम। अब इसको कैसे वर्ग अंतराल बनाना है, इसके लिए हमको एकदम सिंपल है, आपको जितना से कम दे आप टेंशन नहीं लेना है। 10 से कम देगा, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, तो अंतर कितना का है? 10 और 20 में 10 का अंतर है। 10 और 20 में कितना का अंतर है? 10 का अंतर है। तो 10 पहले चल जाएंगे, पहला वाला में 10 पहले जाना है। तो 10 में 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा ना। अरे ई वाला जो 10 है, इस 10 में 10, दोनों में अंतर कितने का? सब में 10-10 का है। तो पहला वाला में उतना घटा देना। अगर मान लीजिए 10 से 15, 10-15 ऐसे रहता तो 5-5 का 5 घटाते, यहाँ पे 10-10 का अंतर रहता है, 10 घटाइए, 10 घटा दिए तो 0 बचा ना। तो 0 से हो गया 10, पहला वाला बन गया। फिर से समझिए, 10 में 10 का अंतर 10 घटाइए तो क्या बचा? 0। तो 0 से 10, अब यही 10 यहाँ पे आइए, लेकिन 10 अंतर था किसका? यही 0 से 10, 10 का अंतर था, तो 10 हम जोड़ेंगे तो 10-10 कितना हो गया? 20। फिर यही 20 यहाँ आ गया, 10 का अंतर था, 10 जोड़ दिया कितना हो गया? 30। फिर यही 30 यहाँ आया, 10 का अंतर था कितना हो गया? 40। फिर यही 40 यहाँ आया, 10 का अंतर था कितना हो गया? 50। फिर ऐसे करके 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। अब यहाँ पर देखना है कि हम 80 तक क्यों लिए, क्योंकि हमको बोलता है 80 से कम, 80 से कम। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 10 नहीं है, 10 से कम है। 80 नहीं है, 80 से कम में है। 20 नहीं लेना है, 20 तो यहाँ से नहीं स्टार्ट हुआ है। 10 यहाँ पे नहीं है, 10 तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, 10 से कम है, बोला ना से कम, तो यानी 0 से 9 तक का संख्या है, इसमें 10 तक नहीं है। तो इस तरह से हम समझ गए कि यहाँ पर 80 से कम। अब देख लीजिए, गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खटाल बन गया। अब देखिए, अब नीचे है छात्रों की संख्या 15, 35, 60, 84, एकदम बढ़ते गया है। और हम आपको सिखाए थे कि जो डायरेक्ट बढ़ते रहे, घटते बढ़ते नहीं रहे, वो संचयी है, बारंबारता नहीं है। तो संचयी लिखेंगे, छात्रों की संख्या, इसको हम संचयी मानेंगे, सीएफ, संचयी बारंबारता। काहे कि संचयी बारंबारता जो है वो बढ़ते रहता है, घटता नहीं है। काहे कि जोड़ के, संचयी मतलब होता है जोड़ के, तो जोड़ के बनाने वाला तो घटते बढ़ते नहीं रहेगा। तो इसको हम कैसे बारंबारता बनाएंगे? तो 15 है तो 15 लिखे, उसके बाद नीचे वाला में ऊपर वाला घटाते जाएंगे। 35 में 15 घटाए, कितना बचा? 20। 35 में 15 घटा दिए 20,
60 में 35 घटाए 25, 84 में 60 घटा दिए 24, 96 में 84 घटाए कितना बचा 12। उसके बाद 127 में 96 घटाए कितना बचा 31, 198 में 127 घटाए कितना बचा 71, 251 में 198 घटाए कितना बचा 53। इस तरह से आप इसको जोड़ लीजिए। अगर 251 पुर गया लास्ट वाला संख्या तो आपका बारंबारता सही है, नहीं तो आपका बारंबारता गलत है। आप फिर से समझिए, इसको जोड़ लीजिए और जब आपका सही है तो 251 पूरना चाहिए, नहीं तो नहीं पूरेगा तो गलती है। निकालने का तरीका यही है, सीधा का सीधा लिख दिए, उसका नीचे वाला में ऊपर वाला घटाना। 35 में 15 घटाना, मान लीजिए ये वाला निकालना है तो इसके सीधा वाला 84 है तो ऊपर वाला घटाना, 84 में 60 घटाएंगे तब ये वाला आएगा। अगर ये 71 है इसके सामने वाला लेना है, 198 में ऊपर वाला घटाना है। अगर ये वाला प्राप्त करना है तो 127 में 96 घटेगा, अगर ये वाला प्राप्त करना है 251 में 198 घटेगा, ऐसे बनता है। अब हम आएंगे सवाल पर, तो n/2 निकालेंगे। n/2 के तो 125.5 आया, यानी पूर्णांक संख्या है ना, दशमलव वाला में है तो 125.5 यानी 126 के आसपास है। तो हम देखेंगे 126 से ज्यादा संचयी बारंबारता में कहां पर है। 126 से ज्यादा संचयी बारंबारता में ना खोज लेना, क्योंकि बारंबारता पहले संचयी बारंबारता इधर लिखते थे माध्यिका में, लेकिन अभी संचयी बारंबारता इधर है। तो संचयी बारंबारता में 126 से ज्यादा कौन है। अगर यहां पर आपको 126 मिल गया तो नहीं लेना है, 126 यहां पे मिल गया तो नहीं लेना है। 126 से ज्यादा 127 है जस्ट। ये कल का एक क्वेश्चन भी था, कल विद्यार्थी एक क्वेश्चन भी किया कि सर 198 भी ज्यादा है, 251 भी ज्यादा है, तो ऐसा क्यों। तो वो नहीं, आपको जस्ट मतलब कि 125 है तो उससे जस्ट बड़ा कौन है, तुरंत बड़ा कौन है 127 न होगा। 198 तो बहुत बड़ा हो गया, पहले 127 को पूछेंगे तब ना 198, ताकि ये तो पहले ना आएगा तब ना, ये तो दूर का बात है, पहले इसको लेंगे। तो माध्यक वर्ग मेरा क्या हो जाएगा, सामने वाला होता है। 127 है मेरा संचयी, इसको जो हम अभी खोजे थे 125 से जस्ट बड़ा 127, इसके सामने वाला माध्यक वर्ग कहलाता है। इसी में आपका माध्यक निकलेगा 50 से 60। फिर से समझ लेना है कि n/2 करके संचयी बारंबारता में खोजते हैं उससे जस्ट बड़ा, और उसके बाद उसी के बीच में माध्यक निकलता है। तो माध्यक मेरा कितना निकला है, माध्यक वर्ग मेरा कितना निकला है 50 से 60। और आपको अभी तुरंत बताए थे बहुलक में या माध्यक में नियम क्या है कि निचली सीमा को हम L कहते थे। निचली सीमा मेरा 50 है तो L कहें 50 को बोल दिए L। अंतराल है 10 का तो 10 हो गया अंतराल। F कैसे निकालते हैं और CF कैसे निकालते हैं, ये दो चीज देखिए। माध्यक वर्ग 50 से 60, इसके सामने वाला जो होगा वो होगा F, इसके सामने वाला। इसके जस्ट ऊपर वाला CF में जाएंगे, इसके जस्ट ऊपर वाला में CF हो जाएगा। यही है मेरा CF और यही है मेरा F। अब यहाँ पे C लिखे हैं, मतलब दिखाए हैं आपको कि यही है CF और यही है F, यही हम इसलिए लिख दिए हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, माध्यक वर्ग के सामने वाला बारंबारता में कहलाता है F, और CF लेना है तो जस्ट ऊपर वाला, तो जस्ट ऊपर वाला ले लिए हैं। अब देखिए CF कितना है 96 है और F कितना है मेरा 31 है। ठीक है, सारा चीज आ गया है। अब बैठा देते हैं, L का मान है 50 प्लस n/2 का मान 125.5 और माइनस CF का मान हो गया 96, अंतराल है 10 का और बटे I का F का मान कितना है, तो F का मान है 31। अब 125.5 में जब 96 घटाइएगा तो 125.5 में जब हम 96 घटाएंगे, बहुत बच्चा गलती करता है, तो पॉइंट के बाद 5 है, एक अंक है तो एक जीरो दीजिए, तो 5 के 5 हो गया। 15 में 6 जाएगा कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ कितना बचा 11, 15 में 6 एक 5 लिए थे तो एक 11 बचा, 11 में 9 जाएगा तो 2 बचेगा, 29.5। ठीक है, अब 29.5 को 10 से जब गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 295.0 हो जाएगा। काहे कि 10 से गुना हो जाएगा तो डायरेक्ट देखिए, 10 से जब गुना हो जाएगा 295 गुना 10 की जगह क्या हो जाएगा 2950। एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट हो गया, पॉइंट के बाद कोई मानता 0 का नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट को हटा दिए हम। आप गुना करके या पॉइंट उड़ा के भी आप कटा सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप देखिए। अब जो है 295 में हम जब 31 से भागा लगा कि पॉइंट का कोई मानता नहीं है, पॉइंट हट गया, पॉइंट के बाद 0 हट गया, तो 31 से जब भागा लगाया तो आया 9.516।
अब 50 में जब हम ये जोड़ेंगे तो 50, अब देखिए 50 में दशमलव लगना है, पॉइंट के बाद लेकिन कितना अंक है, 3 अंक, तो 3 अंक जीरो दे दीजिए, 3 जीरो दे दिए। अब देखिए 9 दशमलव के सीधा हम दशमलव लिखेंगे, 5 1 6, और 9 किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा 6 1 5 दशमलव 9 5, यानी 59.516। अब देखिए यहाँ पर 5 है और 5 के बाद क्या है, 1 6 है, तो जब 5 से बड़ा हो, अगला संख्या जब 5 से बड़ा हो तो पिछला वाला 1 बढ़ जाता है, 5 से जब छोटा हो तो पिछला संख्या घट सकता है। यह आपका इच्छा पर निर्भर करता है कि हम बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए। आपको रखना है तो 5 1 6 भी रहेगा, नहीं तो 6 के बदले आप यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, इसको निकटतम मान कहते हैं। इसलिए हम लिखे हैं 1 6 को, यानी कि हम 16 को 20 बना दिए। यहाँ पर आपको इच्छा कीजिए, नहीं इच्छा नहीं कीजिए, लेकिन जो है आप ये आपका आंसर हो गया। अब जो है आप देखिए बच्चों, तो देखिए समस्या क्या है कि अब आपका जो है माध्यक बन जाएगा, बहुलक भी बन जाएगा। बहुलक और माध्यक में आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और जो है और बताइए कि हाँ क्या दिक्कत हो रहा है, ताकि आपकी परेशानियों को हम लोग सॉल्व कर सके, है ना। और उस स्तर के मैथ्स को बताए जिस स्तर में आपको दिक्कत हो रहा है ना। और बहुलक माध्य माध्यिका तो हमारे अनुसार खत्म ही हो गया होगा, 14.123 आप बना के देख लीजिएगा। जो अगर दिक्कत हुआ तो आपको बताया जाएगा। और अब अगले दिन से हम जो है नए चैप्टर को शुरुआत करेंगे। माध्य माध्यिका बहुलक का हम लगभग नहीं कुछ तो 6 7 8 वीडियो डाल चुके हैं, आप बारी बारी उसको देखिए। और यह काफी लंबा वीडियो है, बहुलक का भी है और माध्यिका का भी है। दोनों को देखने के बाद आप आराम से हमको लगता है कि अच्छा स्कोर कर पाओगे। 6 7 नंबर का ये पूछता है बिहार बोर्ड में। ठीक है बच्चों, और अब हमारे चैनल को जो है अगर अच्छा लगा, वीडियो अच्छा पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि जो है यह वीडियो औरों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।